हेलो फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम टू माय चैनल कैलाश आयुर्वेदिक मिस्ट्री। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लीवर के कार्य के बारे में, लीवर कैसे आपका काम करता है, लीवर कौन सा आपके शरीर का ऑर्गन है और यह शरीर में कैसे वर्क करता है, शरीर में लीवर को ठीक करने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका लीवर बिल्कुल ठीक रहेगा। और दोस्तों, लीवर किस वजह से डैमेज हो जाता है, किस वजह से कार्य करना बंद कर देता है और लीवर में किस वजह से स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लीवर के बारे में। आप लीवर को घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं जिससे आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ रहता है और आपका शरीर निरोगी रहता है। तो दोस्तों, बन रही है हमारे साथ में इस वीडियो में अंत तक। हम आपको बताएंगे लीवर के फंक्शंस के बारे में, लीवर के कार्य के बारे में। और इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलते रहे और आप रहे हमेशा स्वस्थ। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे ठोस आंतरिक ऑर्गन है। पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में आंतों के नीचे स्थित होता है और एक स्वस्थ लीवर का भार 1.2 किलोग्राम से 1.8 केजी तक हो सकता है। और लीवर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह डैमेज हो जाए या यह काम करना बंद कर दे तो यह लीवर अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेता है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन त्वचा होती है और उसके बाद में लीवर ही सबसे बड़ा ऑर्गन होता है शरीर का, जो भोजन पचाने के साथ साथ में आपके शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है और जो भोजन पचाने के साथ साथ में शरीर में रक्त को शुद्ध करता है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम लीवर करता है। शरीर में प्रोटीन को बनाता है और शरीर में रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और यह शरीर में संक्रमण यानी इंफेक्शन से रोकता है और आपके शरीर में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि लीवर की कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपका शरीर स्वस्थ होना बंद कर देता है और आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति यानी अक्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का और बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती है और बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले लीवर की बीमारी होती है फैटी लीवर यानी वसा का जमना, यानी लीवर पर वसा का मात्रा में जमा होना। दोस्तों, दूसरा, अगर आपको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई का संक्रमण से भी लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक लीवर का खराब होना यानी लीवर धीरे धीरे सिकुड़ना या कठोर होना लीवर सिरोसिस को न्योता दे सकता है, जिसकी वजह से लीवर काम करना बंद कर देता है, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और एसिडिटी गैस, बदहजमी, जलन होनी शुरू हो जाती है और शरीर में कमजोरी यानी खून का बनना भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसकी वजह से लीवर कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों, लीवर कमजोर होने की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। आपके शरीर में रोग धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं, तो ये भी कारण होता है लीवर खराब होने का। दोस्तों, पित्त नलिकाओं यानी बाइल डक्ट भी लीवर को खराब कर सकता है। अगर आपके लीवर में सूजन आ रही है तो आप अपनी लीवर की जांच जरूर कराएं। अब दोस्तों, जानते हैं कि लीवर की इतनी सारी बीमारियां किस वजह से हो सकती है। क्या आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा है या डैमेज हो रहा है या आपको लीवर सिरोसिस का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है। दोस्तों, अगर आप तली भुनी और स्पाइसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं या आप ज्यादा मात्रा में मादक पदार्थ या बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप अधिक मात्रा में मीठे का सेवन करते हैं या फ्रुक्टोज वाले पेय ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी आपके लीवर पर फैट जमा होने लगता है, जिसकी वजह से लीवर में बहुत सारी परेशानियां आने लगती है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में तली भुनी और जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई का संक्रमण भी लीवर को डैमेज कर सकता है, तो आप इस संक्रमण से बचने का कोई उपाय, संक्रमण से आप सुरक्षित रहिए। कुछ जहरीले रसायन के संपर्क में आने से भी लीवर डैमेज हो सकता है, तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे मुख्य कारण होता है जेनेटिक। अगर आपके घर में किसी बड़े बूढ़ों को लीवर सिरोसिस हो चुका है या लीवर की
कोई बीमारी हो चुकी है तो ये भी कारण होता है आपके लीवर डैमेज होने का, क्योंकि दोस्तों अनुवंशिक कारण भी बहुत ज्यादा बीमारियों को न्योता देते हैं। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि क्या गलत खान पीन करने से आपका लीवर डैमेज हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, आपका लीवर डैमेज भी हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ में गलत खान पीन का सेवन करते हैं या रात में आप जंक फूड का बुरी स्पाइसी चीजों का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से आपका लीवर खराब हो सकता है। अब दोस्तों जानते हैं कि क्या ऐसा करने से आपका लीवर जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी लीवर आपका डैमेज होने लगता है। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी का या मिठाइयों का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है या लीवर की कोई बीमारी आपके सामने आ सकती है। बहुत ज्यादा तली भुनी और स्पाइसी चीजों का सेवन करना भी लीवर सिरोसिस को न्योता दे सकता है, तो आप तली भुनी चीजों से सावधान रहें। बहुत ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करने से भी लीवर को बहुत ज्यादा घातक नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से आपके लीवर पर सूजन आ सकती है, लीवर पर फैट जमा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लीवर की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हो। अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा तेल का सेवन करने से या ट्रांस फैट का सेवन करने से आपके शरीर पर सूजन आ सकती है या आपके लीवर पर भी सूजन आ सकती है। दोस्तों अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से या अल्कोहल का सेवन करने से लीवर में आपके फैट जमा हो सकती है, जिसकी वजह से लीवर की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे बहुत कम मात्रा में लीजिए। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से लीवर की कई बीमारियां हो जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि लीवर के ऐसे कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि लीवर में कोई परेशानी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको लगातार थकान हो रही है तो ये लीवर डैमेज होने के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको धीरे धीरे वीकनेस नजर आ रही है तो आपके लीवर में कोई परेशानी या लीवर की कोई बीमारी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको भूख कम लग रही है या आपको खाने का मन नहीं करता है तो लीवर की आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। अगर आपको मतली या उल्टी की शिकायत रहती है, इसकी वजह से भी लीवर खराब हो सकता है। अगर आपके पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होता है, जिसकी वजह से आपके लीवर में हल्की हल्की सी दुखन या सूजन रहती है या हल्का हल्का सा दर्द रहता है, ये भी लक्षण हो सकते हैं लीवर डैमेज होने के। दोस्तों अगर आपके पेट में सूजन आ रही है या आपके पेट में खुजली आ रही है तो ये सब सिम्टम्स होते हैं लीवर खराब होने के, तो आप इसकी जांच जरूर कराएं। दोस्तों आंखों का या त्वचा का पीला होना भी लीवर सिरोसिस को न्योता दे सकता है। अगर आपके शरीर में आपका लीवर ठीक नहीं है तो आपको पीली ऐसी संभावनाएं हो सकती है। दोस्तों अगर आपका यूरिन गहरे रंग का नजर आ रहा है तो ये लीवर सिरोसिस के लक्षण हो सकते हैं या फैटी लीवर के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है या आपके हाथ पैर में हल्की हल्की स्वेलिंग आ रही है तो ये लीवर खराब होने के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके शरीर में खुजली हो रही है या आपके शरीर में धीरे धीरे से खारिश हो रही है तो ये लीवर के डैमेज होने के लक्षण होते हैं। दोस्तों अगर आपके यूरिन आपका थोड़ा रेड कलर का आ रहा है या आपके एनएस के द्वारा हल्का हल्का सा ब्लड आ रहा है तो ये लीवर सिरोसिस के लक्षण या लीवर खराब होने के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आप अपने विशेषज्ञ से या आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले, जिससे आपको वह सही समय पर उपचार करेंगे। अब दोस्तों जानते हैं कि आप अपने लीवर को तंदुरुस्त रखने के लिए आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका लीवर हमेशा स्वस्थ रहेगा। पहले दोस्तों आपको संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन, सबूत अनाज और दालों का सेवन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका लीवर सुरक्षित रहता है। आपको रोजाना नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से भी लीवर स्वस्थ रहता है और आपकी बॉडी भी स्वस्थ रहती है। वेट भी नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो ये लीवर को खराब कर सकता है या आपका लीवर डैमेज भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो आज से ही इसको कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिससे आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। बहुत ज्यादा धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे का सेवन भी लीवर को डैमेज कर सकता है या लीवर को फैटी बना सकता है, तो आप इन चीजों से भी बचें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लीवर आपका डैमेज ना हो या लीवर फैटी ना हो तो इसके लिए आप हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस सी के टीके आप जरूर लगवाएं, जिससे आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, यानी आप 2 से 3 लीटर रोजाना पानी नहीं पीते हैं, तो ये भी फैटी लीवर को न्योता दे सकता है। तो आप दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पिए, जिससे आपका लीवर डिटॉक्स रहेगा और आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। और दोस्तों बिना किसी डॉक्टर के आप किसी सप्लीमेंट या आप किसी भी ड्रग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप अनियमित मात्रा में ड्रग्स का या दवाइयों का सेवन करते हैं, यह आपके फैटी लीवर को न्योता दे सकता है। अब दोस्तों जानते हैं कि आप अपने फैटी लीवर की जांच के लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट करा सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका लीवर फैटी हो रहा है या बिल्कुल स्वस्थ है। तो आपको ये 4 से 5 टेस्ट आपको जरूर करा लेने चाहिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है SGPT, दूसरे नंबर पर आता है SGOT, तीसरे नंबर पर आता है ALP,
चौथे नंबर पर आता है GGT, पांचवें नंबर पर आता है बिलिरुबिन, छठे नंबर पर आता है एल्ब्यूमिन और सातवें नंबर पर आता है टोटल प्रोटीन। तो ये जांच कराकर आप जांच करा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका लीवर फैटी हो रहा है या आपका लीवर सिरोसिस है या आपका लीवर स्वस्थ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका लीवर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रह सकता है और आपको कभी भी लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों का जिक्र किया हुआ है जिससे आपका लीवर स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहली आयुर्वेदिक औषधि है जिसे हम भोई आंवला के नाम से जानते हैं, दूसरी भंगराज के नाम से जानते हैं, तीसरी कुटकी के नाम से जानते हैं और चौथी कालमेघ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इन आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करके आप अपने लीवर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। थैंक यू।